ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब जीव को संतों के संग और सत्शास्त्रों के विचार से विचार उपजता है, तब दूसरी ओर से वृत्ति निवृत्त होती है और संसार की मनन वृत्ति भी निवृत्त हो जाती है। तब विवेक बुद्धि उदय होती है और संसार में त्याग बुद्धि होती है तथा दृष्टा आत्मा में अंगीकार बुद्धि होती है। दृष्टा पुरुष प्रकट होता है और दृश्य अदृश्यता को प्राप्त होता है, अर्थात दृष्टा के लक्ष्य से दृश्य को असत्य रूप जानता है। जब पुरुष ज्ञातज्ञेय होता है तब परमात्म तत्व में जाता है और संसार की ओर से घन सुषुप्त मृतक की नाई हो जाता है। हे राम जी, जब चित्त वृत्ति स्वर्ण से रहित होकर अपने स्वरूप की ओर आती है, तब अपना रूप ही भासित होता है, द्वैत मिट जाता है और परम आनंद अद्वैत पद दिखता है। जब पूर्ण बोध होता है, तब द्वैत और एक की संज्ञा भी जाती रहती है। केवल आत्म तत्व मात्र शुद्ध चैतन्य रहता है। तब ईश्वर से एकता होती है और जगत की प्रतीति जाती रहती है। जब उस पद की प्राप्ति होती है, तब दृश्य का अभाव हो जाता है, क्योंकि जगत भावना मात्र है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह विश्व आत्मा का चमत्कार है और सब चिन्मात्र स्वरूप है। हे राम जी, मेरा आशीर्वाद यही है कि तुम चिन्मात्र स्वरूप को प्राप्त हो। जो तुम्हारा अपना स्वरूप है, उसको अपना स्वरूप जानो, जिसमें तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जावें। हे राम, तुम निर्वाणस्थ शांत आत्मा बनो, यथा लाभ में संतुष्ट रहो। सत्य होने पर भी असत की तरह स्थित हो, राग द्वेष का रंग तुमको स्पर्श ना करे। हे राम, यह सब जगत एक आत्मा में ही स्थित है और वास्तव में उस एक आत्मा में कुछ भी स्थित नहीं। आदि अंत से रहित वह एक चिदाकाश अपने आप में स्थित है। शरीर आदिक के नाश में भी अखंड रूप है। यह जगत उसी का चमत्कार है, जो उपज उपज कर लय हो जाता है। हे राम जी, ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी भ्रांति मात्र है। वास्तव में दृष्टा दर्शन दृश्य सब आत्मस्वरूप ही है, इससे भिन्न कुछ नहीं। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा सदा एक रस है, कभी क्षोभ को नहीं प्राप्त होता। चाहे अमावस का चंद्रमा दिखाई पड़े, चाहे अमावस का चंद्रमा दिखाई पड़ जाए और प्रलय काल के बिना प्रलय काल की वायु चले, तो भी आत्मा को क्षोभ नहीं होता। आत्मपद सदा ज्यों का त्यों है। हे राम जी, ऐसे आत्मा के प्रमाद से जीव दुख पाता है। जब आत्मा को प्रमाद होता है, तब देह और इंद्रियां अपने आप में प्रत्यक्ष भाषित होती है। पर जैसे बालू से तेल नहीं निकलता, आकाश में बन नहीं होता और चंद्रमा के मंडल में ताप नहीं होता, वैसे ही आत्मा में देह या इंद्रियां कभी नहीं है। हे राम जी, यह सब जीव आत्मरूप हैं, इससे इनके देह इंद्रियों का संबंध नहीं है, परंतु
इनको जो कर्मों में अभिमान होता है इसी से बंधन में पड़ते हैं। हे राम, जैसे नाव पर बैठे हुए पुरुष को भ्रांति से नदी तट के वृक्ष चलने लगते हैं, वैसे ही मन के भ्रम से आत्मा में चित्त और देह इंद्रियां जान पड़ती है। वास्तव में चित्त, देह और इंद्रियां कुछ भिन्न वस्तु नहीं, ये भी आत्मस्वरूप ही है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस जगत का बीज अहम है। जैसे दुख का बीज पाप होता है, वैसे ही जगत का बीज अहम है। इससे तुम निरहंकार पद में स्थित हो। यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है, पर भ्रम से जगत भासित होता है। हे राम जी, जगत का अत्यंता अभाव है। जैसे रस्सी में सर्प का अत्यंता भाव है, परंतु भ्रम दृष्टि से सर्प दिखता है, और जब विचार रूपी दीपक से देखिए तो सर्प का अभाव हो जाता है। वैसे ही आत्मा में यह जगत भ्रम से प्रतीत होता है। जब विचार करके जगत का अभाव निश्चय करोगे, तब आत्मपद ज्यों का त्यों भासित होगा। जैसे जब वसंत ऋतु आती है, तब सब फूल, फल और डालें देख पड़ती हैं, और एक ही रस इतनी संज्ञाओं को धारण करता है। वैसे ही तुम जब आत्मपद में स्थित होंगे, तब तुमको सब आत्म रूप ही प्रतीत होगा, और सब आत्मा ही भासित होगा। हे राम जी, आदि भी आत्मा ही है, और अंत में भी आत्मा ही होगा। पर मध्य में जो जगत के पदार्थ दिखते हैं, उनकी ओर मत जाओ। जो इनको जानने वाला है और जिससे सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं, उसमें स्थित हो। ये सब मनुष्य मृग की तरह हैं। जैसे मरुस्थल में जल जानकर मृग इधर उधर दौड़ते हैं, वैसे ही जगत रूपी मरुस्थल की भूमिका शून्य है, और तीनों लोक मृग तृष्णा के जल हैं। उनमें मनुष्य रूपी मृग दौड़ते हैं, और दौड़ते दौड़ते हार जाते हैं। कभी शांति नहीं पाते, क्योंकि जगत के सब पदार्थ असत्य हैं। हे राम जी, रूप, अवलोक और मनस्कार सब मृग तृष्णा के जल हैं। इनको जो सत्य जानता है, वह मूर्ख है। यह जगत गंधर्व नगर की तरह मिथ्या है। तुम जागकर देखो, इसको सत्य जानकर क्यों तृष्णा करते हो? इसको सत्य जानकर तृष्णा करना ही बंधन है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। सर्ग 82। राजा शिखर ध्वज ने कहा कि हे भगवान,
तुमको शोक कैसे हुआ है? ऐसा कौन कष्ट तुमको मार्ग में हुआ है? सब दुखों का नष्ट करने वाला ज्ञान है। जो तुम ऐसे ज्ञानवानों को शोक हो तो औरों की क्या बात कहनी है? हे मुनिवर, तुमको दुख का कारण कोई नहीं, तुम क्यों शोकवान होते हो? तुमको कौन अनिष्ट प्राप्त हुआ है? तब कुंभज ने कहा, हे राजन, मुझे एक दुख है सो कहता हूं। जो मित्र पूछे तो सत्य ही कहना चाहिए, और दुख भी नष्ट होता है। जैसे मेघ जड़ और शाम होता है, और उसका स्वजन जो खेत और पृथ्वी है उनके ऊपर वह वर्षा करता है, तो उनकी जड़ता और शामता नष्ट होती है। इससे मैं तुमसे कहता हूं, हे राजन, जब तक स्वर्ग में सभा स्थित थी तब तक मैं नारद जी के पास रहा। जब सभा उठी तब नारद मुनि भी उठे और मुझसे कहा कि जहां तेरी इच्छा हो वहां जा, और मैं भी जाता हूं। नारद जी एक ही जगह में नहीं ठहरते, विश्व में घूमते फिरते हैं। तब मैं आकाश को चला तो एक जगह सूर्य से मिलाप हुआ, और मार्ग में मेघ मार्ग से तीव्र वेग से चला। जैसे नदी पर्वत से तीव्र वेग से आती है, वैसे ही मैं तीव्र वेग से चला आता था। मैंने देखा कि दुर्वासा ऋषीश्वर महामेघ की तरह श्याम वस्त्र पहने हुए और भूषण संयुक्त जैसे बिजली का चमत्कार होता है वैसे उड़े आते हैं। भूषणों का चमत्कार देखकर मैंने दंडवत करके कहा, हे मुनीश्वर, तुमने क्या रूप धरा है जो स्त्रियों का सा लगता है? दुर्वासा ने तब रुष्ट होकर मुझसे कहा, हे ब्रह्मा के पौत्र, तू क्या कहता है? ऐसा मुनीश्वर के प्रति कहना उचित नहीं। हम क्षेत्र है, जैसा बीज क्षेत्र में बोइए वैसा ही उगता है। तूने मुझे स्त्री कहा है, इससे तू भी स्त्री होगा और रात्रि को तेरे सब अंग स्त्री के हो जाएंगे। हे मुनीश्वर, जो कल्याणकृत ज्ञानवान पुरुष है उनमें नम्रता होती है। जैसे फल संयुक्त वृक्ष नम्र होता है, वैसे ही ज्ञानी भी नम्र होते हैं। ऐसे वचन तुझे न कहना चाहिए। हे राजन, यह सुनकर मैं तुम्हारे पास चला आया हूं, और मुझे लज्जा आती है कि स्त्री का शरीर रखकर देवताओं के साथ में कैसे विचरूंगा, यही मुझको सोच है। राजा शिखरध्वज ने कहा, क्या हुआ जो दुर्वासा ने कहा और स्त्री का शरीर हुआ? तुम तो शरीर नहीं, निर्लेप आत्मा हो। हे मुनीश्वर, तुम अपनी समता में स्थित रहते हो। ज्ञानवान पुरुष को हे उपादेय कुछ नहीं रहता, वह तो अपनी समता में स्थित रहता है। तब कुंभज मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम सत्य कहते हो। मुझे क्या दुख है? जो शरीर का प्रारब्ध है सो होता है। यह ईश्वर का नियम है कि जब तक शरीर रहता है तब तक शरीर के स्वभाव भी रहते हैं। शरीर का स्वभाव त्याग करना भी मूर्खता है। जिन स्थान में ज्ञान की प्राप्ति हो उसी चेष्टा में विचरिए। इंद्रियों को रोकना और मन से विषयों की चिंतना करना भी मूर्खता है। इंद्रियों और देह की चेष्टा ज्ञानवान भी करते हैं, परंतु उनमें बंधते नहीं। इंद्रियां विषय में बरतती हैं। ईश्वर का आदि नियम इसी प्रकार का है। हे राजन,
नियम या नीति का त्याग किसी से नहीं किया जाता, इससे उसका क्यों त्याग करिए। यह नीति है कि जब तक शरीर है तब तक शरीर के स्वभाव भी होते हैं। जैसे जब तक तिल है तब तक तेल भी होता है, वैसे ही जब तक शरीर है तब तक शरीर के स्वभाव भी होते हैं। जो ज्ञानवान पुरुष है वे देह और इंद्रियों से चेष्टा भी करते हैं, परंतु उसमें बंधते नहीं, पर अज्ञानी उसमें बंध जाते हैं। चेष्टानी भी करते हैं, अज्ञानी भी करते हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि जो ज्ञानवान है वे सब चेष्टाएं करते हैं, परंतु किसी में नहीं बंधते। हे राजन, वैसे जो अनिच्छित आकर प्राप्त हो और जिसको शास्त्र प्रमाण करे उसको भोगने में कुछ दोष नहीं। राजा बोले, हे भगवान, ज्ञानवान को दोष कुछ नहीं। जो सत्ता समान में स्थित है उसे कुछ दोष नहीं होता। अज्ञानी शरीर के दुख अपने में देखता है, उनसे दुखी होता है, और ज्ञानवान शरीर के दुख अपने में नहीं देखता। हे रामचंद्र जी, इतने में सूर्य अस्त हुआ। तब राजा और कुंभज दोनों ने सायंकाल में संध्या करके जप किया। जब रात्रि हुए, तारांगण निकले और सूर्यमुखी कमलों के मुख मुंद गए, तब कुंभज ने कहा, हे राजन, देखो मेरे सिर के बाल पड़ते जाते हैं, वस्त्र भी टखने तक हो गए हैं और स्तन भी स्त्री की नाई है। निदान चुड़ाला लक्ष्मी की नाई महासुंदर स्त्री हो गई। उसको देखकर राजा को एक मुहूर्त शोक रहा। उसके उपरांत सावधान होकर बोला, हे मुनि, क्या हुआ जो तुम्हारा शरीर स्त्री का हुआ? तुम तो शरीर नहीं आत्मा हो, इससे शोक क्यों करते हो? तुम अपनी सत्ता समान में स्थित रहो। जब रात्रि हुई तब रानी ने महासुंदर रूप रखकर फूलों की शैया बिछाई और उस पर दोनों इकट्ठे सोए। हे रामचंद्र जी, समस्त रात्रि उनकी कोई वासना नहीं जगी। दोनों सत्ता समान में स्थित रहे और मुख से कुछ न बोले। जब प्रातः काल हुआ तब फिर रानी ने कुंभज का शरीर रखकर स्नान किया और गायत्री जप आदि कर्म किए। इसी प्रकार चुड़ाला रात्रि को स्त्री बन जाती और दिन को कुंभज पुरुष का शरीर रखती। जब कुछ काल ऐसे बीता तब दोनों वहां से चलकर सुमेरु पर्वत के ऊपर गए और मंदराचल और अस्ताचल पर्वत आदि सब सुख दुख के स्थानों को देखा, पर एक दृष्टि को लिए रहे। न किसी को हर्ष हुआ और न शोक, ज्यों के त्यों रहे। जैसे पवन से सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही शुभ अशुभ स्थानों में वे समान रहे। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार विचरते विचरते वे मंदराचल की कंदरा में पहुंचे तो वहां कुंभज रूप चुड़ाला ने राजा से परीक्षा के निमित्त कहा, हे राजन, जब मैं रात्रि को स्त्री होती हूं तब मुझे भर्ता के भोगने की इच्छा होती है, क्योंकि ईश्वर का नियम ऐसा ही है कि स्त्री को अवश्य में पुरुष चाहिए। जो उत्तम कुल का पुरुष होता है उसको कन्या विवाह करके पिता देता है, अथवा जिसको स्त्री चाहे उसको आप देख ले। इससे हे राजन, मुझे तुझसे अधिक कोई नहीं देख पड़ता। तुम मेरे भर्ता हो और मैं तुम्हारी स्त्री हूं। तुम मुझे अपनी भार्या जानकर
जो कुछ स्त्री पुरुष चेष्टा करते हैं सो किया करो। मेरी अवस्था भी यौवन है और तुम भी सुंदर हो। ज्ञानवान अनिच्छित प्राप्त हुए का त्याग नहीं करते। यदि तुमको इच्छा न हो तो भी ईश्वर की नीति इसी प्रकार है। उसके उल्लंघन से क्या सिद्ध होगा? जो अपनी स्वभाव सत्ता में स्थित है उसको ग्रहण त्याग की कुछ इच्छा नहीं, परंतु जो नीति है वह करनी चाहिए। राजा बोला, हे साधो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। मुझको तो तीनों जगत आकाश रूप भासित होते हैं। मुझे प्राप्त होने से कुछ सुख नहीं और अप्राप्ति में दुख नहीं और न कुछ हर्ष शोक है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। कुंभज बोले, हे राजन, आज पूर्णमासी का भला दिन है और मैंने आगे से लग्न भी गिन रखा है। इससे मंदराचल पर्वत की कंदरा में बैठकर विवाह करो। निदान राजा और कुंभज दोनों उठे और जो कुछ सामग्री शास्त्र की रीति से थी वे इकट्ठा कर दोनों ने गंगा में स्नान किया। वस्त्र, फूल, फल आदि जो विवाह की सामग्री है सो एकत्र की। कल्प वृक्ष से लेकर दोनों ने फल भोजन की। सूर्यास्त हुआ तो दोनों ने संध्या उपासन किया। कुंभज ने राजा को दिव्य वस्त्र और भूषण पहनाए और सिर पर मुकुट रखा। फिर कुंभज ने अपना शरीर त्याग कर स्त्री का शरीर धारण किया और राजा से बोला, हे राजन, अब तू मुझे भूषण पहना। तब राजा ने संपूर्ण भूषण फूल और वस्त्रों से पहनाए और वह पार्वती की नई सुंदर बनी। तब चुड़ाला ने कहा, हे राजन, मैं अब तेरी स्त्री हूं और मेरा नाम मदनिका है। तुम मेरे भर्ता हो। मुझे तुम कामदेव से भी सुंदर लगते हो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार चुड़ाला ने बहुत कुछ कहा तो भी राजा का चित्त हर्ष को न प्राप्त हुआ और वह विराग से शोकवान भी न हुआ, ज्यों का त्यों रहा। इसके उपरांत जब विवाह का आरंभ हुआ तो चंदन आदि सामग्री और सुवर्ण के कलश पास रखकर देवताओं का पूजन किया और जो शास्त्र की विधि थी वह संपूर्ण करके मंगल किया। फिर रानी ने यह संकल्प किया कि संपूर्ण ज्ञान निष्ठा तुम्हें दी और राजा ने संकल्प किया कि संपूर्ण ज्ञान निष्ठा तुम्हें दी। जब रात्रि 1 प्रहर रही तब राजा और रानी ने फूलों की शैया बिछाकर शयन किया और आपस में चर्चा ही करते रहे। प्रातःकाल कुंभज ने स्त्री का शरीर त्याग कर कुंभज का शरीर धरा और स्नान संध्यादि कर्म किए। हे राजन, इसी प्रकार 1 मास पर्यंत मंदराचल पर्वत में वे रहे। रात्रि को रानी स्त्री का शरीर रखती और दिन को कुंभज का शरीर रखती। जब तीसरा दिन होता तब राजा को शयन कराकर राज्य की सुध लेती और फिर आकर राजा के पास शयन करती। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब वहां से वे चले तो अस्ताचल पर्वत में जाकर रहे और उदयाचल, सुमेरु, कैलाश इत्यादि पर्वतों की कंदरा और वनों में रहे। कहीं 1 मास, कहीं 10 मास, कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन रहे। इसी तरह जब एक वन में आए तब रानी ने विचार किया कि इतने स्थान राजा को दिखाए
तो भी इसका चित्त किसी में नहीं बंधा। इससे अब और परीक्षा लो। ऐसे विचार कर उसने अपनी ऐसी माया फैलाई कि 33 कोटि देवता सहित इंद्र के आगे किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और अप्सरा नृत्य करती आई। सर्व सामग्री संयुक्त इंद्र को देखकर राजा उठा और बहुत प्रीति से उसकी पूजा करके बोला, हे त्रैलोक्य के पति, तुम किस लिए वन में आए हो सो कहो। इंद्र ने कहा, हे राजन, जैसे पक्षी ऊपर आकाश में उठता है और उसकी पेटी में तागा होता है, उससे उड़ता हुआ भी नीचे आता है, वैसे ही हम ऊर्ध्व के वासी तप और शुभ लक्षणों के तागे रूपी गुणों को श्रवण करके स्वर्ग से खींचे चले आते हैं। इस प्रकार हमारा आना हुआ है। ऐसे हे राजन, तुम स्वर्ग को चलो और स्वर्ग में स्थित होकर दिव्य भोगों को भोगो। ऐरावत हाथी पर अथवा उच्च श्रवा घोड़ा जो क्षीर समुद्र के मंथन से निकला है, उस पर सवार होकर चलो। अणिमा, महिमा, गरिमा आदि 8 सिद्धियां भी विद्यमान है। जो इच्छा हो सो लो और स्वर्ग में चलो। हे राजन, तुम तत्ववेत्ता हो, तुमको ग्रहण या त्याग करना कुछ नहीं रहा, परंतु जो अनिच्छित प्राप्त हो उसका त्याग करना योग्य नहीं है। इससे स्वर्ग में चलो। राजा बोले, हे देवराज, जाना वहां होता है जहां आगे न गया हो, और जहां आगे ही गए हो वहां कैसे जावे। हे देवराज, हमको सब जगह स्वर्ग ही देखता है। जो स्वर्ग हो, जो वहां स्वर्ग हो और यहां न हो तो जाना भी उचित है, परंतु जहां हम बैठे हैं वही हमें स्वर्ग भासित होता है। इससे हम कहां जावे। हमको तीनों लोग स्वर्ग ही दिखते हैं, और सदा स्वर्गरूप जो आत्मा है हम उसी में स्थित हैं। हमको सर्वत्र स्वर्ग है। हम सदा तृप्त और आनंद रूप हैं। इंद्र बोले, हे राजन, जो विदित वेद पूर्ण बोध है वे भी यथा प्राप्त भोगों को सेवते हैं, तो तुम क्यों नहीं सेवते। इंद्र ने ऐसे जब कहा तब राजा इतना कहकर चुप हो गया। फिर इंद्र ने कहा, भला जो तुम नहीं आते तो हम ही जाते हैं, तुम्हारा और कुंभज का कल्याण हो। हे रामचंद्र जी, ऐसा कहकर इंद्र उठ खड़ा हुआ और चला। पर जब तक वह देख पड़ता था तब तक देवता भी साथ दिखते थे। फिर जब दृष्टि से अगोचर हुए तब अंतर्धान हो गए। जैसे समुद्र से तरंग उठकर फिर लीन हो जाते हैं और जाने नहीं जाते कि कहाँ गए, वैसे ही इंद्र अंतर्धान हो गया। वह इंद्र कुंभज चुड़ाला के संकल्प से उठा था। जब संकल्प लीन हुआ तब अंतर्धान हो गया। चुड़ाला ने देखा कि ऐसे ऐश्वर्य, सिद्धि और अप्सराओं के प्राप्त होने पर भी राजा का चित्त समता में रहा और किसी पदार्थ में नहीं बंधा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब चुड़ाला इंद्र का छल कर चुकी तब विचारने लगी कि ऐसा चरित्र मैंने राजा को मोहने के निमित्त किया तो भी राजा किसी में नहीं बंधा और ज्यों का त्यों ही रहा। बड़ा कल्याण हुआ कि राजा सत्ता समान में स्थित रहा।
इससे बड़ा आनंद हुआ। अब और चरित्र रख करूं जिसमें इसको क्रोध और खेद दोनों हो। ऐसे विचार कर राजा की परीक्षा लेने के निमित्त उसने यह चरित्र किया कि जब सायंकाल का समय हुआ तब गंगा के किनारे राजा संध्या करने लगा और कुंभज वन में रहा। उसने वहां संकल्प का मंदिर रचा। जैसे देवताओं की रचना होती है वैसे ही मंदिर के पास फूलों की एक बाड़ी लगाई और उसमें कल्प वृक्ष आदि नाना प्रकार के फूल फल संयुक्त वृक्ष रचे। फिर संकल्प से शैया रचकर एक संकल्प का महासुंदर पुरुष रचा और उसके साथ अंग से अंग लगा और गले में फूलों की माला डालकर काम चेष्टा करने लगे। जब राजा संध्या कर चुका तो रानी को देखने लगा, पर वह न देख पड़ी। निदान ढूंढते ढूंढते उस मंदिर के निकट आया तो क्या देखा कि एक कामी पुरुष के साथ मदनिका सोई हुई है और दोनों काम चेष्टा करते हैं। तब राजा ने विचारा कि भले आराम से दोनों सो रहे हैं, इनके आनंद में विघ्न क्यों कीजिए। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार राजा ने अपनी स्त्री को देखा तो भी शोकवान न हुआ और क्रोध भी न किया। ज्यों का त्यों शांत पद में स्थित रहा। मंदिर के बाहर निकल के वहां एक सुवर्ण की शिला पड़ी थी, उस पर आकर बैठा और आधे नेत्र मूंद कर समाधि में स्थित हुआ। 2 घड़ी के उपरांत मदनिका कामी पुरुष को त्याग कर बाहर आई और राजा के निकट आकर अंगों को नग्न किया और फिर वस्त्रों से ढका। जैसे और स्त्रियां काम से व्याकुल होती है, वैसे ही चुड़ाला को देखकर राजा ने कहा, हे मदनिका, तू ऐसे सुख को त्याग कर क्यों आई हो? तू तो बड़े आनंद में मग्न थी, अब वही फिर जा। मुझे तो हर्ष या शोक कुछ नहीं, मैं ज्यों का त्यों हूं, परंतु तेरी और कामी पुरुष की प्रीति परस्पर देखी है। जगत में परस्पर ऐसी प्रीति नहीं होती। इससे तू उसको सुख दे, वह तुझे सुख दे। तब मदनिका लज्जा से सिर को नीचे करके बोली, हे भगवान, क्षमा करो, मुझ पर क्रोध न करो। मुझसे बड़ी अवज्ञा हुई है, परंतु मैंने जानकर नहीं की। सारा वृत्तांत सुनो। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की